हाँ तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे और हिस्ट्री का ये थर्ड क्लास है, चौथा नंबर चैप्टर का। यानी कि आज हम लोग भारत में राष्ट्रवाद का इससे पहले दो क्लास तो कर ही चुके हैं, आज तीसरा क्लास करने वाले हैं। आप सभी बच्चे लोग फटाफट से तैयार हो जाइए ताकि आज के इस क्लास को हम एकदम बेहतरीन तरीके से पूरा कर सकें। प्यारे बच्चों, कल आप लोगों का क्लास नहीं हुआ था, कारण था हमारा तबीयत। भाई इधर हमारा तबीयत 2-3 दिन से इतना जबरदस्त खराब हुआ है। ऐसा नहीं है कि आज भी मैं बहुत ज्यादा स्वस्थ हूँ, आज मैं बहुत ठीक हो गया हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। कल रात तक हमें बुखार था, बुखार में ही हमारा कल पूरा दिन बीत गया। रात को दवा खाए हैं, शायद उसका असर है। कभी बुखार थोड़ा मतलब एकदम तो ठीक नहीं है, कम है। इसके वजह से थोड़ा सा अब अच्छा लग रहा है, तो लगा कि चलो भाई क्लास ले ही लेते हैं। पूर्ण रूपेण से तो अभी मैं स्वस्थ नहीं हुआ हूँ। डॉक्टर का कहना है कि 1 सप्ताह आप परेशान होंगे, कम से कम 1 आध सप्ताह में ही धीरे धीरे ठीक होगा, क्योंकि ये वायरल फीवर है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, लेकिन 1 सप्ताह छुट्टी तो लगातार नहीं दे सकते ना, है? हम चाहिए तो भाई कम से कम, तबीयत खराब है तो पूरा रेस्ट करिए, लेकिन चलिए कोई बात ना, कम से कम हम इलाज उला करके ही बच्चों को पढ़ा लेंगे। आइए प्यारे बच्चों, आज हम लोग भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर में पिछली क्लास में हम आप लोगों को 2-3 चीजें बताए थे। पहला तो हम आपको ये बताए कि आखिर भारत में राष्ट्रवाद कैसे हुआ। तो भारत में राष्ट्रवाद के 3-4 कारण सामने आए थे। पहला राजनीतिक कारण, दूसरा आर्थिक कारण, तीसरा सामाजिक कारण और चौथा चौथा आया था धार्मिक कारण। और ये तीनों चारों जो कारण था प्यारे बच्चों, ये सभी कारण के बारे में हम आपको बहुत ही विस्तार से बताए थे, बहुत ही डिटेल में बताए थे ये सभी कारण के बारे में। स्कूल मिलाकर के हम आप लोगों को वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, रॉलेट एक्ट, इल्बर्ट बिल, बंगाल विभाजन, ये सब कुछ हम आप लोगों को बता दिए थे। ठीक है ना, हमें जहां तक याद है ये सब कुछ हम आप लोगों को बता दिए थे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध के बारे में ही आज हम लोग चर्चा करेंगे। और प्रथम विश्व युद्ध के बारे में चर्चा करके हम लोग ये समझेंगे कि जब यह विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ, जब प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ तो इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है ना, प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, इसी के बारे में आज हम लोग सबसे पहले समझेंगे। तो आज सबसे पहले ना हम लोग प्रथम विश्व युद्ध के बारे में ही समझेंगे, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग अच्छे तरीके से समझिएगा। आवाज हमारा बहुत भारी लग रहा है ना, आवाज हमारा बहुत भारी लग रहा होगा, ठीक है ना। 2-3 दिन से तो गर्म पानी पी पी करके परेशान हो गए आवाजे के चक्कर में, अभी और बहुत भारी था, तो कुछ हल्का किए हैं तब जाके थोड़ा सा राहत हुआ है। देखिए, अगर बात करें प्रथम विश्व युद्ध के बारे में, थोड़ा सा सुनिएगा, प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था। सबसे पहले तो हम आप लोगों को यह बता देना चाहते हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ प्यारे बच्चों, ठीक है ना, प्रथम विश्व युद्ध जो शुरू हुआ, प्रथम विश्व युद्ध, यह प्रथम विश्व युद्ध समझिएगा जरा ध्यान से, यह जो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, यह शुरू हुआ था 1914 से 1918 तक। 1914 से 1918 तक ये प्रथम विश्व युद्ध चला। ठीक है ना, अगर एग्जैक्ट डेट के साथ अगर आप लोग याद रखना चाहें तो रख लीजिएगा 28 जुलाई 2014। ठीक है ना, 2014 नहीं, 1914, 28 जुलाई 1914 से लेकर के और 19 नवंबर 1918 तक। ठीक है ना, 19 नवंबर 1918, 28 जुलाई 1914, 28 जुलाई से तो शुरू हुआ था, 19 नवंबर या 11 नवंबर, 11 नवंबर डेट था भाई, 19 नवंबर ये डेट नहीं था, ये डेट ना 11 नवंबर कर लीजिएगा, 11 नवंबर 1918। तो 28 जुलाई 1914 से लेकर के 11 नवंबर 1918 तक ये युद्ध चला और इस युद्ध में इंग्लैंड भी शामिल था। ठीक है ना, दुनिया भर के 37 देश भाग लिया था। इस युद्ध के बारे में याद रखिएगा, इस युद्ध के बारे में याद रखिएगा कि दुनिया के इस युद्ध में, ऐसे लिखेंगे, इस युद्ध में दुनिया के 37 देशों ने भाग लिया था। ठीक है ना, इस युद्ध में दुनिया के 37 देशों ने भाग लिया था। क्लियर, कितने देशों ने भाग लिया था इस युद्ध में? दुनिया के लगभग 37 देशों ने भाग लिया था। ठीक है ना बाबू, ऐसा माना जाता है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है
कि युद्ध के बाद अगर एक आंकड़ा निकाला गया कि आखिर इस युद्ध में कितने लोग मरे, तो पूरी दुनिया का जब आंकड़ा ऐसा प्रस्तुत किया गया तो लगभग 9 करोड़, पूछ लीजिए भाई, 9 करोड़, ठीक है ना। मतलब आप ये मान लीजिए कि बिहार का जो आबादी है वो लगभग 14 करोड़ के आसपास है, ठीक है ना। पहले तो 12 करोड़ ही था, इधर बड़ा होगा। 12 से 14 करोड़ के आसपास बिहार का आबादी है और 9 करोड़ लोग प्रथम विश्व युद्ध में मर गए। मतलब ये सोचिए कि बिहार में जितने लोग रह रहे हैं लगभग उससे थोड़ा बहुत कम लोग प्रथम विश्व युद्ध में मर गए थे, ठीक है ना। 9 करोड़ लोगों की ये मौत हुई थी। 9 करोड़ लड़ाकों कहा जाता है, जिसमें लगभग 1.5 करोड़ के आसपास तो मतलब जो नागरिक थे उन लोगों का मृत्यु हुआ। इसके बाद 1918 में क्या था ना कि एक बीमारी फैल गया था, स्पाइनिश फ्लू। उस बीमारी में भी बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी, ठीक है ना। सब लोगों का मौत लड़ने में नहीं हुआ, गोली से मर करके सब लोगों की हत्या नहीं हुई कि सब लोगों को प्रथम विश्व युद्ध में गोली मारा इसलिए हत्या हुई। कुछ लोगों को स्पाइनिश फ्लू नामक बीमारी, स्पेनिश फ्लू करके एक बीमारी फैल गया था और उस बीमारी के कारण भी कुछ लोगों की मृत्यु हुई, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध जो था एक वैश्विक युद्ध था जिसमें दुनिया के लगभग 37 देशों ने भाग लिया था। और हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध के बारे में क्योंकि इंग्लैंड भी इस युद्ध में भाग लिया था और वही इंग्लैंड भारत को गुलाम बनाए हुए था। क्या समझ में आ गया ना कि काहे हम लोग प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, पहले यह समझना है। प्रथम विश्व युद्ध से तो भारत का कोई लेना देना है नहीं, प्रथम विश्व युद्ध से तो भारत का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इंग्लैंड इस युद्ध में लड़ रहा था और उस समय इंग्लैंड भारत को अपना गुलाम बनाए हुए था, ठीक है ना। और क्या कारण था इसके बारे में आगे हम आपको ना बहुत ही जबरदस्त तरीका से बताएंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीका से। लेकिन पहले ये याद रखिए कि प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से शुरू होकर के 11 नवंबर 1918 तक चला और इस युद्ध में दुनिया के लगभग 37 देशों ने भाग लिया। और भी प्रथम विश्व युद्ध के बारे में कुछ विस्तृत जानकारी है जो कि हम आप लोगों को देते हैं, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध यूरोप में होने वाला, ठीक है ना, यह एक वैश्विक युद्ध था जो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। इसे महान युद्ध या सभी युद्धों को समाप्त करने वाला युद्ध के रूप में जाना जाता है। सभी युद्धों को समाप्त करने वाला युद्ध कहने का मतलब हुआ कि उस समय यूरोप में जितने भी छोटे छोटे युद्ध हो रहे थे, जितने भी छोटे बड़े युद्ध हो रहे थे, सभी छोटा बड़ा युद्ध समाप्त हो गया। एक को सिर्फ युद्ध बचा, प्रथम विश्व युद्ध। इतना बड़ा भयंकर युद्ध था, छोटा छोटा युद्ध का कोई वैल्यू है, ठीक है ना। देखते हैं बहुत बड़ा लोग आ जाता है तो छोटा लोग का वैल्यू मिलना कम हो जाता है। वैसे ही अगर छोटा छोटा लड़ाई हो रहा है और एक बड़का लड़ाई हो जाए तो छोटका लड़ाई अपने से खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए प्रथम विश्व युद्ध को सभी युद्धों को समाप्त करने वाला युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में दुनिया भर के लगभग 37 देशों ने भाग लिया। इस युद्ध में अनुमानित 9 करोड़ लड़ाकों की मौत और युद्ध के प्रत्यक्ष परिणाम के स्वरूप में, प्रत्यक्ष मतलब लगभग 9 करोड़ का मृत्यु हुआ था, लेकिन ऐसा कहा गया कि 1.3 करोड़ नागरिक की मृत्यु हुई। जबकि 1918 के स्पाइनिश फ्लू महामारी ने दुनिया भर में एक मतलब 1.7 से लेकर के 10 करोड़ की मौत का कारण बना। सोच लीजिए, यानी कि ये जो स्पाइनिश फ्लू नामक महामारी है इसके कारण बहुत सारे लोग मर गए। जितने लोग प्रथम विश्व युद्ध में गोली से नहीं मरे थे उतना से अधिक लोग महामारी से मर गए, ठीक है ना। जितने लोग गोली से नहीं मरे उतने लोग महामारी से मर गए, जिससे कि यूरोप में अनुमानित 26.4 लाख मौतें और संयुक्त राष्ट्र में 6.75 लाख स्पाइनिश फ्लू से हुई। बहुत सारे देश थे जिसमें दो कैटेगरी में सब देश बटा हुआ था जो आपस में लड़ रहे थे। पहला कैटेगरी को कहते हैं मित्र राष्ट्र और दूसरा कैटेगरी को कहते हैं धुरी राष्ट्र, ठीक है ना। मित्र राष्ट्र की तरफ से अमेरिका था, रूस था, फ्रांस था, जापान था, इटली था, इंग्लैंड था। देखिए हम लोगों को असली फोकस इस पे करना है क्योंकि यही भारत को गुलाम बनाए हुए था, इंग्लैंड, ठीक है ना। यही भारत को क्या बनाए हुए था, गुलाम बनाए हुए था। और धुरी राष्ट्र की तरफ से जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सब याद रखिएगा। अमेरिका शुरुआत में इस युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। अमेरिका जो है शुरुआत में इस युद्ध में शामिल नहीं हुआ था, वो हाथ खड़ा कर दिया था कि हम किसी की तरफ से नहीं लड़ेंगे। लेकिन बीच में कुछ ऐसा घटना घटा जिसके कारण अमेरिका जो है वो युद्ध में शामिल हो गया। आप कहिएगा कि सर कौन सा ऐसा घटना घटा? दो कारण हम आपको समझाते हैं प्रथम विश्व युद्ध के, इसके कारण यह युद्ध शुरू हो गया और अमेरिका इस युद्ध में शामिल भी हो गया। दो कारण अभी हम आपको समझाएंगे। सबसे पहला चीज तो याद रखिएगा, 28 जून 1914 को, समझना बाबू जरा ध्यान से, 28 जून 1914 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जून महीने का युद्ध शुरू हुआ है जुलाई में। युद्ध कब शुरू हुआ है? जुलाई में। 28 जुलाई को युद्ध शुरू हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध। लेकिन हम बात कर रहे हैं 28 जून का, यानी लगभग एक महीना पहले का। उस समय गैब्रिलो प्रिंसिपल ने सेरोजोवा में ऑस्ट्रो हंगेरियन बारिश, ऑस्ट्रिया और हंगरी का एक बारिश था जिसको ऑस्ट्रो हंगेरियन बारिश कहते थे, मतलब वहां का राजकुमार था ये व्यक्ति, ठीक है ना।
जिसका नाम था आर्च ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड। नाम क्या था? आर्च ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड। फर्डिनेंड शॉर्टकट में बोलिएगा। इसका हत्या कर दिया गया सर्बिया में, ठीक है ना। यानी कि ऑस्ट्रिया का राजकुमार था और इसका हत्या कहां कर दिया गया? सर्बिया में इसका हत्या कर दिया गया। और इसी के कारण जुलाई में संकट पूरा छा गया। जुलाई में संकट का बादल छा गया, संकट पैदा हो गया और इस युद्ध का तत्कालिक कारण माना गया। मतलब प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत अगर हुआ तो इसलिए हुआ कि भाई तुम क्यों हत्या कर दिए। इसका जवाब मांगा गया। ऑस्ट्रियन हंगरी ने 23 जुलाई 23 और ध्यान रखिएगा 23 जुलाई यानी कि 23 जुलाई को सर्बिया को एक अंतिम चेतावनी जारी कर दी। ऑस्ट्रिया ने क्या किया? सर्बिया को एक चेतावनी दिया, कहा कि तुम क्यों इसका हत्या किया, इसका हमें एक सटीक कारण दो, ठीक है ना। सटीक कारण दे दो, हम चुपचाप रहेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर सटीक कारण नहीं रहा तो हम चुपचाप नहीं रहेंगे, ठीक है ना। तो सर्बिया में चूंकि हत्या हुआ था, सर्बिया में ही फर्डिनेंड का हत्या हुआ था, तो जब सर्बिया में हत्या हुआ, सर्बिया से जवाब मांगा गया कि भाई तुम क्यों इसकी हत्या की, इसका हमें एक सटीक कारण दो जो कि संतुष्ट करने लायक हो। लेकिन सर्बिया का उत्तर ऑस्ट्रियाई लोगों को संतुष्ट करने में विफल रहा। यानी कि सर्बिया उत्तर दिया कि क्यों इसकी हत्या हो गई, लेकिन वो उत्तर संतुष्टजनक नहीं था। मतलब सर्बिया जो जवाब दिया हत्या के बारे में कि भाई क्यों इसकी हत्या हो गई, इसके बारे में सर्बिया ने जो जवाब दिया वो संतुष्ट करने लायक नहीं था और दोनों स्तर पर युद्ध शुरू हो गए। दोनों तरफ से युद्ध शुरू हो गया कि तुम मारा है तो अब तुमको भेंट करा देंगे, ठीक है ना। तो प्रथम विश्व युद्ध का जो तत्कालिक कारण बना, समझिएगा, प्रथम विश्व युद्ध का जो तत्कालिक कारण कहने का मतलब होता है कि घींचातनी का माहौल तो पहले से था, तनातनी का माहौल तो पहले से था, लेकिन युद्ध शुरू नहीं हुआ था। लेकिन जब ये वाला घटना हो गया ना तो कहा कि अब रुकेंगे नहीं, अब चलो युद्ध शुरू कर दिया जाए। उसी को कहते हैं तत्कालिक कारण, कि कौन सा ऐसा कारण बना जिससे कि भिड़ंत हो गया, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रियाई हंगेरियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या सर्बिया में हो गई थी। सर्बिया भी एक देश है, ध्यान रखिएगा, और बाकी ऑस्ट्रिया तो आप लोग जानते ही हैं जहां का मेटरनिक था। तो इसकी हत्या हो गई थी सर्बिया में और इस हत्या का जवाब सर्बिया से मांगा गया, लेकिन सर्बिया संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया और इसलिए यह युद्ध शुरू हो गया, ठीक है ना। तो यह कारण हो गया प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालिक कारण का। लेकिन अब बात आता है कि अमेरिका तो इसमें शामिल नहीं था। इस युद्ध में तो अमेरिका शामिल नहीं था क्योंकि यह यूरोपियन युद्ध था। सिर्फ यूरोपीय कंट्री इसमें भाग लिए थे, यूरोप वाले देश सब आपस में लड़ रहे थे। अमेरिका तो उससे अलग था, ठीक है ना। तो फिर अमेरिका इसमें क्यों शामिल हुआ? यूरोप तो अलग है ना, मतलब यूरोप महादेश अलग है, अमेरिका महादेश अलग है। तो चूंकि प्रथम विश्व युद्ध यूरोपीय महादेश का युद्ध था, इसमें लगभग सब लोग यूरोपीय महादेश के देश ही आपस में लड़ रहे थे, लेकिन अमेरिका क्यों शामिल हुआ? इसके पीछे एक कहानी है, जरा सुनिएगा ध्यान से। अमेरिका इसलिए शामिल हुआ प्यारे बच्चों क्योंकि 1917 में, ठीक है ना, अमेरिका का एक जहाज था, पानी वाला जहाज, ठीक है ना। अमेरिका का एक जहाज था जिसका नाम था लूसीतानिया। अब समझिएगा जरा ध्यान से, अमेरिका का एक जहाज था, पानी वाला जहाज, जिसका नाम क्या था? लूसीतानिया। अमेरिका के उस जहाज का नाम क्या? लूसीतानिया था, ठीक है ना। लूसीतानिया नामक जहाज को इंग्लैंड वाला क्या किया? बड़ा लतखोराई किया। इंग्लैंड वाला तो लतखोर शुरू से था, ठीक है ना। अरे थोड़ा सा मशीन उसीन का आविष्कार कर लिया पहले, तो पूरे दुनिया पर कब्जा करने का प्रयास किया, ठीक है ना। सब लोगों से दुश्मनी लिया। आप लोग को बता दें कि इंग्लैंड एक समय में अमेरिका को भी गुलाम बनाए हुए था। आप लोग 9वीं क्लास में पढ़े हैं, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़े हैं ना आप लोग, याद है कुछ? हैं? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में आप लोग 9वीं क्लास में पढ़े होंगे। उसमें साफ तौर से यह कहा गया है प्यारे बच्चों कि किस तरीके से इंग्लैंड अमेरिका को गुलाम बनाया था। अब यहां पे क्या किया 1917 ईस्वी में कि अमेरिका का जो जहाज था जिसका नाम था लूसीतानिया, इंग्लैंड वाला क्या किया कि उसको जबरदस्ती पानी में डुबा दिया, ठीक है ना। इंग्लैंड वाला क्या किया? उस जहाज को, अमेरिका का जो जहाज था लूसीतानिया, उसको जबरदस्ती पानी में क्या किया? डुबा दिया। अब जब पानी में डुबा दिया तो इस जहाज में लगभग 1150 लोग बैठे थे, एग्जैक्ट बोले तो 1153, ठीक है ना। इतने लोग बैठे हुए थे जिसमें 128 व्यक्ति अमेरिका का था। जहाज अमेरिका का नहीं था, लूसीतानिया जहाज अमेरिका का नहीं था। इस जहाज में अमेरिकी लोग 128 को बैठे हुए थे। अब चूंकि अमेरिकी लोग जो यहां पर बैठे हुए थे इस जहाज में, इनका तो कोई गलती नहीं था, अमेरिका का तो कोई गलती नहीं था। अमेरिका तो किसी की तरफ से युद्ध नहीं लड़ रहा था, न मित्र राष्ट्र की तरफ से न धुरी राष्ट्र की तरफ से। अमेरिका तो न्यूट्रल था। अमेरिका तो कह रहा था कि हम युद्ध नहीं करेंगे, प्रथम विश्व युद्ध में हम शामिल नहीं होंगे। लेकिन उसके बाद भी 128 अमेरिकी व्यक्ति को पानी में डुबा करके मार दिया गया। बताओ भाई, लूसीतानिया नामक जहाज को पानी में डुबाया और इतने लोगों को मार दिया।
और जब 128 लोग अमेरिका के मर गए तो अमेरिका बौखला गया, कहा कि हमारा कौन गलती था भाई, तुम हमारे आदमी को क्यों डुबा दिए? तुमको पता नहीं था कि इस जहाज में अमेरिकी आदमी भी बैठा हुआ है? इंग्लैंड को खुला चेतावनी दे दिया कि तुमको पता होना चाहिए कि यहाँ पे अमेरिकी आदमी भी इसमें सवार है, उसके बाद भी डुबा दिया। और इस युद्ध के बाद अमेरिका जो है वो शामिल हो गया। ठीक है ना, ध्यान रखिए। सारे बच्चों को समझ में आया? ठीक है ना? तो सॉरी, मिस्टेक एक चीज हो गया, ये जो जहाज था ना, हम ये आपको बता दिए कि इंग्लैंड वाला लोग डुबा दिया। सॉरी, मिस्टेक हो गया हमसे। ये जो जहाज था ये इंग्लैंड का था प्यारे बच्चों, ये जो जहाज था इंग्लैंड का था। ठीक है ना, अमेरिका तो शामिल था भाई मित्र राष्ट्र की तरफ, इंग्लैंड भी शामिल था मित्र राष्ट्र की तरफ ही। तो आखिर मित्र राष्ट्र कैसे लड़ेगा? अभी जस्ट हम आपको बताए हैं, अभी जस्ट हम आपको बताए हैं ना कि अमेरिका और इंग्लैंड दोनों मित्र राष्ट्र की तरफ से ही था, तो फिर दोनों आपस में थोड़ी लड़ जाएगा। यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे हुआ क्या ना कि जो इंग्लैंड का जहाज था, ये जो लुसितानिया जहाज है ना, ये इंग्लैंड का ही जहाज था, और इसको लोगों ने डुबा दिया। मतलब धूरी राष्ट्र वाले जो सब थे ना, उन लोगों ने, उन्हीं में से किसी देश ने क्या किया, डुबा दिया। ठीक है, और इसलिए अमेरिका जो है वो युद्ध में शामिल हो गया। ठीक है भाई, इसको आप लोग थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। हम शुरुआत में बोल दिए कि इंग्लैंड वाला डुबा दिया, इंग्लैंड वाला नहीं डुबाया था, इंग्लैंड का जहाज था। ठीक है ना, इंग्लैंड का जहाज था, और प्रथम विश्व युद्ध के चक्कर में चूंकि इंग्लैंड का जहाज था इसलिए उसको डुबा दिया गया। ठीक है ना, समझिएगा, फिर से एक बार कॉन्सेप्ट समझाते हैं। जहाज था इंग्लैंड का, तो ये सब जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी ये सब सोचा कि भाई इंग्लैंड का जहाज है तो इसको लाओ डुबा देते हैं। लेकिन उन लोग को ये पता नहीं था कि इंग्लैंड के जहाज पर अमेरिका के लोग भी बैठल है, इंग्लैंड के जहाज पर अमेरिका के लोग भी बैठल है, और इसलिए जर्मनी ने क्या किया, इस जहाज को डुबाने का काम किया। ठीक है ना, जर्मनी ने क्या किया, इस जहाज को डुबाने का काम किया, और जर्मनी जो है इस जहाज को डुबा दिया। जर्मनी को ही पता नहीं था कि, हो सकता है पता भी हो, ठीक है ना, या फिर पता नहीं भी हो किस पर अमेरिका के लोग भी बैठे हुए 128 को, और उसको क्या किया, डुबा दिया। ठीक है ना, और जब जर्मनी वाला डुबा दिया इंग्लैंड के लुसितानिया जहाज को, तो उस पे अमेरिकी जो नागरिक बैठे हुए थे उनका भी मृत्यु हो गया। अब अमेरिका बौखला गया और इसके तरफ से युद्ध लड़ने के लिए आ गया। ठीक है ना, सारे बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? एक बार बताइए जल्दी से। तो पहला चीज हम आपको बताए, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या बताए कि ऑस्ट्रियन हंगरियन, यानी ऑस्ट्रिया का राजकुमार, या हंगरी बोल लीजिए, ऑस्ट्रियाई हंगरियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई सर्बिया में, और सर्बिया के द्वारा संतोषजनक जवाब न मिलने के कारण यह युद्ध शुरू हुआ। यह तो बना प्यारे बच्चों प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण। लेकिन अमेरिका इस युद्ध में क्यों शामिल हुआ? अमेरिका इस युद्ध में इसलिए शामिल हुआ क्योंकि इंग्लैंड का एक जहाज था जिसका नाम था लुसितानिया। उस जहाज में बहुत सारे लोग थे, जिसमें 128 लोग अमेरिका के भी बैठे हुए थे, और जर्मनी के द्वारा इस जहाज को डुबा दिया गया। और जब जर्मनी के द्वारा इस जहाज को डुबाया गया तो अमेरिका बौखला गया कि भाई हमारे नागरिकों को भी तुमने मार दिया, और उसके बाद अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया। यह तो बात हुआ प्रथम विश्व युद्ध का। अब जरा सुन लीजिए कि आखिर भारत से इसका क्या लेना देना है। ठीक है ना, भारत से क्या लेना देना है प्रथम विश्व युद्ध का, जरा ये सुन लीजिए। अब प्यारे बच्चों, बात ऐसा है कि इंग्लैंड वाला तो लड़ रहा था प्रथम विश्व युद्ध, इंग्लैंड वाला तो प्रथम विश्व युद्ध लड़ ही रहा था। यहां पे आप लोग देख ही रहे हैं कि इंग्लैंड वाला प्रथम विश्व युद्ध में शामिल था। अब चूंकि उस समय इंग्लैंड का कब्जा था भारत पर, इंग्लैंड जो है वो भारत को गुलाम बनाए हुए था, तो इंग्लैंड भारत पर जब गुलाम बनाए हुए था तो भारतीय लोगों को सैनिक में बहाल करना शुरू किया। ठीक है ना, भारतीय लोगों को क्या किया, सैनिक में बहाल करना शुरू किया प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए। ठीक है, अब इंग्लैंड जो है प्यारे बच्चों, जो अंग्रेज लोग था, ये भारतीय लोगों को चकमा दिया। चकमा कैसे दिया कि भारतीय लोगों को ये कह दिया कि अगर हम प्रथम विश्व युद्ध जीत गए, अगर हम प्रथम विश्व युद्ध जीत गए तो तुम लोगों को आजाद कर देंगे, भारत देश को आजाद कर देंगे। ठीक है ना, अंग्रेज लोग कहा कि अगर प्रथम विश्व युद्ध हम जीत गए तो भारत को आजाद कर देंगे, इसलिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हमें सहयोग दो ताकि हम प्रथम विश्व युद्ध जीत जाएं। अब भारत के लोगों को लगा कि भाई प्रथम विश्व युद्ध अगर ये जीत जाएगा तो हम लोगों को आजाद कर देगा, तो क्यों ना हम लोग सैनिक बनकर के लड़ने चले, ताकि किसी भी तरीके से इंग्लैंड का जीत हो जाए। अगर किसी तरीके से अगर इंग्लैंड का जीत हो गया तो भारत आजाद हो जाएगा। महात्मा गांधी जैसे लोग अंग्रेजों के इस भ्रम में फंस गए। महात्मा गांधी तो इस युद्ध में सैनिक भेजने के लिए आंदोलन चला दिए थे। महात्मा गांधी इस युद्ध में सैनिक भेजने के लिए एक मुहिम चला दिए, बहुत सारे लोग गए, और जब युद्ध होता था तो भारतीय लोगों को पहला कतार में खड़ा कर दिया जाता था, पहला लाइन में। अगर पहला गोली लगे तो भारतीय लोगों को ही लगे, और अंग्रेजमन अपने पीछे रहता था। ठीक है ना, बहुत सारे भारतीय लोगों की मौत हो गई, बहुत सारे।
ऐसा कहा जाता है कि लगभग 47,000 के आसपास भारतीय सैनिक की मृत्यु हुई थी और लगभग 65,000 से अधिक सैनिक घायल हुए थे। ठीक है ना? सारे बच्चों को समझ में आ गया? सारे बच्चों को समझ में आया? तो प्यारे बच्चों ये बात ध्यान रखिएगा, भारत जो है वो अंग्रेजों के इस भ्रम में फंस गया, गांधी जी भी इस भ्रम में फंस गए, लेकिन बाद में जब युद्ध खत्म हुआ तो अंग्रेज लोग को तो भारत को आजाद करना ही नहीं था, वो लोग तो बस झूठ बोल दिया था भ्रमित करने के लिए। और क्या किया, जैसे ही देश आजाद हुआ तो यहाँ दो बड़ा घटना को जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, देश आजाद हो गया। जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो देश को आजाद क्या करेगा, उल्टा और दो बड़ा बड़ा घटना कर दिया। एक घटना रॉलेट एक्ट और दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों, देश आजादी का वादा करके उल्टा भारत पर और अत्याचार बढ़ा दिया। ठीक है ना? तो इसलिए प्रथम विश्व युद्ध के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पढ़ना इसलिए जरूरी था क्योंकि इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में शामिल था और इंग्लैंड ने यह वादा कर दिया कि अगर प्रथम विश्व युद्ध में हम जीत गए तो स्वराज्य घोषित कर देंगे भारत को। ठीक है ना? लेकिन उसका मंसूबा कुछ अलग था। युद्ध खत्म होने के बाद भारत को उसने आजाद नहीं किया, बल्कि यहां और घिनौने काम किए। यहां पर और अच्छे रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसे दो बड़े बड़े घटना को अंजाम दिया। ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में तो आप लोग पढ़िए लिए। ठीक है ना? इसके बारे में ज्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में एक दो क्वेश्चन पूछता है जिसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। जैसे क्वेश्चन 2016 में यह पूछा था कि प्रथम विश्व युद्ध के भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। तो प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा था। विश्व युद्ध के कारण राष्ट्रीय आंदोलन भी प्रभावित हुआ। विश्व युद्ध के कारण राष्ट्रीय आंदोलन भी प्रभावित हुआ। ब्रिटेन ने भारतीय नेताओं की सहमति के बिना ही भारत के युद्ध में घसीट लिया था। यानी कि एक तो ब्रिटेन वाला भारत के युद्ध में घसीट लिया बिना यहाँ के सहमति के बिना। कांग्रेस, उदारवादियों और भारतीय राजवाड़ों ने इस उम्मीद से अंग्रेजी सरकार को समर्थन दिया कि युद्ध के बाद उन्हें स्वराज की प्राप्ति होगी। यानी कि भारत के लोग जो भी थे वो इस उम्मीद से अंग्रेजों को समर्थन किए थे, सपोर्ट किए थे कि जीत के बाद क्या होगा, युद्ध के बाद क्या होगा, हम लोगों को स्वराज दे दिया जाएगा, आजाद कर दिया जाएगा, जैसा कि अंग्रेजों ने आश्वासन दिया था। परंतु ऐसा नहीं हुआ। प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अव्यवस्थित कर दिया। भाई भारत अगर युद्ध में लड़ेगा तो जो अर्थव्यवस्था है वो तो चरमराएगा, तो अर्थव्यवस्था चरमरा गया, जिससे जनता की स्थिति काफी बदतर हो गई। विश्व युद्ध का प्रभाव राजनीतिक गतिविधियों पर भी पड़ा। विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियां काफी बढ़ गई और राष्ट्रवादी आंदोलन को बल मिला। यानी कि जब अंग्रेज लोग भारत को आजाद नहीं किया इस युद्ध के बाद, तो यहाँ के लोग और गुस्सा हो गए और ज्यादा आंदोलन करना शुरू कर दिए। ठीक है ना? और ज्यादा आंदोलन करना स्टार्ट कर दिए। ध्यान रखिएगा। अब प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन और पूछता है ये वाला, प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ अंतर संबंधों की विवेचना करें। क्वेश्चन कहता है कि प्रथम जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ अंतर संबंध क्या है प्रथम विश्व युद्ध का। 2018 में ये क्वेश्चन आया था बिहार बोर्ड में कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो प्रथम विश्व युद्ध है उसका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ क्या अंतर संबंध है, उसके बारे में बताइए। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर भी हम लोग लिख लेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने के समय ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की थी। जिस समय प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो रहा था 1914 में, उस समय ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की थी कि सरकार का उद्देश्य है भारत में एक उत्तरदायी शासन की व्यवस्था करना, साथ ही युद्ध के बाद उन्हें स्वराज की प्राप्ति होगी। आपको बोले ना कि अंग्रेज लोग भ्रमित करने के लिए घोषणा कर दिया था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत को स्वराज दे देंगे अगर जीत गए तब। ठीक है ना? और इसी बात से प्रभावित होकर के भारतीय लोग युद्ध में अंग्रेजों का सहयोग करने लगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। इससे राष्ट्रवादी गतिविधियां बढ़ गई। युद्ध के दौरान बड़ी संख्या में भारतीयों को सेना में भर्ती करके उन्हें विदेश भेजा गया। जब युद्ध हुआ तो भारत के बहुत सारे लोगों को विदेश भेजा गया सेना बना करके युद्ध में लड़ने के लिए। भारत के लोग खुशी खुशी से युद्ध में लड़ने के लिए भी गए कि चलो भाई हमारा देश आजाद हो जाएगा कम से कम इस युद्ध के बाद। लेकिन ऐसा हुआ नहीं प्यारे बच्चों। ठीक है ना? और उल्टा हो गया। युद्ध काल में भारत सहित विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ गई। इसे दबाने के लिए रॉलेट एक्ट बनाया गया। आपको बताया ना कि भाई एक तो स्वराज घोषित नहीं किया भारत को, उल्टा यहां पर और ज्यादा कह सकते हैं घिनौना काम किया, और ज्यादा भारत को ऐसा कुछ नियम ला करके लोगों को इतना ज्यादा जेल में बंद करके भारत को और भी ज्यादा क्या किया, प्रताड़ित करने का काम किया। ठीक है? युद्ध काल में स्वराज प्राप्ति के लिए प्रयास बहुत अधिक हो गया। होम रूल आंदोलन जो कि बाल गंगाधर तिलक साहब हैं वो चलाए थे, ताकि अंग्रेजों के शासन में रहते हुए हमें क्या दे दो, स्वराज दे दो, हमें स्वतंत्रता दे दो। उस आंदोलन को होम रूल आंदोलन कहा गया। पूरे देश में स्वशासन की मांग के लिए वातावरण एकदम क्या हो गया, तैयार हो गया।
मतलब आंदोलन शुरू हो गया कि भाई किसी भी तरीके से अब आजादी लेकर के रहेंगे। गांधी जी का भी पदार्पण हुआ, गांधी जी सामने आए, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा मिली। अंततः प्रथम विश्व युद्ध ने भारत सहित पूरे एशिया और अफ्रीका में राष्ट्रवादी भावना को प्रबल किया। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव सिर्फ भारत पर नहीं पड़ा, अन्य देशों पर भी प्रथम विश्व युद्ध का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के बस इतना आप लोग याद रखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध में भारत का बस इतना ही लेना देना है कि अंग्रेज लोग प्रथम विश्व युद्ध में शामिल था और अंग्रेज लोगों ने यह कहा था कि अगर हम इस युद्ध में जीत गए तो भारत को स्वराज्य घोषित कर देंगे, भारत अपना आजाद हो जाएगा। लेकिन उसका इरादा कुछ ऐसा नहीं था, मंसूबा कुछ ऐसा नहीं था। उसने भारत को आजाद नहीं किया, बल्कि और यहाँ रॉलेट एक्ट जैसे घिनौने काम किया। रॉलेट एक्ट अभी एक कानून है जिसके बारे में भी बताएंगे हम आप लोगों को, ठीक है ना। रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग जैसे हत्याकांड को क्या किया, अंजाम दिया। बताओ बाबू, यहां तक सारे बच्चों को कंप्लीट हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर? यहां तक सभी बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो एक बार जल्दी से बता दीजिए कि हाँ सर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर यहां तक सारे बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक बार फटाफट से बताइए कि हाँ सर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में कोई दिक्कत? जल्दी से बताओ बाबू, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में सारे बच्चे लोग समझ गए फटाफट से? हाँ, ठीक है ना। सारे बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक बार बताइए जल्दी से। सारे बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक बार जल्दी से बता दीजिए। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है बाबू, ये चैप्टर ना थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए इसमें क्लास अधिक होगा। है, चलिए। अब प्यारे बच्चों, अब आप लोग समझिएगा, अभी हम आपको बार बार बता रहे हैं कि इस युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, एक तो अंग्रेज लोग भारत को आजाद नहीं किया, ऊपर से घिनौना काम किया। क्या घिनौना काम किया? रॉलेट एक्ट लाया, एक कानून लाया जिसका नाम था रॉलेट। ठीक है ना। क्योंकि हुआ क्या था कि जब अंग्रेज लोगों ने यह वादा किया कि हम भारत को आजाद कर देंगे और भारत को आजाद किया नहीं, तो भारत के लोग ना बड़े गुस्सा हो गए, बहुत गुस्सा हो गए अंग्रेजों पर, और क्रांतिकारी गतिविधियां तेज हो गई। यानी कि यहाँ के लोग ज्यादा अब उग्र हो गए, अंग्रेजों के खिलाफ इधर उधर मारपीट तोड़फोड़ करने लगे। इस बात को देख करके अंग्रेजों को लगा कि ये लोग बहुत ज्यादा हो हल्ला मचा रहा है, भारतीय लोग बहुत उत्पात मचा रहा है, और इसलिए इस आंदोलन को, राष्ट्रीय जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था, ठीक है ना, जो भारत के लोग आजादी के लिए लड़ रहे थे, इस आंदोलन को दबाने के लिए, इस आंदोलन को कुचलने के लिए एक कानून लाया गया, सर सिडनी रॉलेट। एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था सर सिडनी रॉलेट, उसके द्वारा एक कानून लाया गया, उसी का नाम पड़ा रॉलेट एक्ट। इस कानून में था कि अगर एक बार गिरफ्तार हो गए, मतलब ये साफ साफ से कहा गया कि देखो भाई तुम लोग हंगामा उंगामा मत करो, आंदोलन ये सब मत करो, नहीं तो अगर एक बार गलती से गिरफ्तार हो गए तो न अपील होगा, न दलील होगा, न कोई वकील होगा। ठीक है ना। यानी कि साफ साफ अंग्रेजों ने कह दिया कि अगर एक बार भी गिरफ्तार हो गए गलती से कोई आंदोलन में, तो फिर जीवन भर जेल में रहना पड़ेगा, कभी बेल भी नहीं होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने के लिए कि जो लोग आंदोलन में लड़ रहे हैं वो लोग शांत हो जाए, इसके लिए यह कानून लाया गया। ठीक है ना, इसलिए यह कानून लाया गया। ठीक है। तो रॉलेट एक्ट यही है प्यारे बच्चों, 1919 ईस्वी में आया था, याद रखिएगा। रॉलेट एक्ट कब आया? 1919 ईस्वी में आया। क्यों आया? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने के लिए एक कानून लाया गया। और यह कानून किसने लाया, रॉलेट एक्ट? तो एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था सर सिडनी रॉलेट। क्या नाम था? सर सिडनी रॉलेट। तो सर सिडनी रॉलेट ने ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने के लिए यह कानून लाया, जिस कानून में कहा गया कि अगर एक बार गिरफ्तार हो गए तो न अपील, न वकील, न दलील, कुछ नहीं होगा। और इसलिए इस कानून को क्या कहा गया भारत में? कहा गया काला कानून। कहा गया काला कानून है ये। ठीक है ना, काला कानून कहा गया। तो प्यारे बच्चों, रॉलेट एक्ट के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। रॉलेट एक्ट के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। यही है अंग्रेज अधिकारी सर सिडनी रॉलेट। जरा देखिए ध्यान से चुट्टा आदमी को। ठीक है ना, यही है सर सिडनी रॉलेट। ठीक है। और उस समय का जो एक जज था, जो कि आदेश दिया था कि एक कानून ऐसा बनाओ जिससे कि आंदोलन को दबाया जाए, उस जज का नाम था मतलब उस जज का नाम था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो ये हो गया चेम्सफोर्ड, ये हो गया सर सिडनी रॉलेट। यही दोनों मिल करके ये कानून लाया था, रॉलेट एक्ट कानून। क्या लाया था बाबू? रॉलेट एक्ट कानून लाया था।
21 मार्च 1919 को भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित कानून था। रॉलेट एक्ट की घटना मार्च 1919 को घटा था। आपको बताया ना कि 1919 में यह कानून आया था। बढ़ते आंदोलन को रोकने के लिए, किस लिए कानून आया था? बढ़ते आंदोलन को रोकने के लिए। तो बढ़ते आंदोलन को रोकने के लिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने न्यायाधीश सर सिडनी रॉलेट की मदद से इस कानून को लाया था। ठीक है ना, लॉर्ड चेम्सफोर्ड लाया था। किसके मदद से? सर सिडनी रॉलेट। और इस व्यक्ति का नाम था सर सिडनी रॉलेट। अपने नाम के ऊपर ही कानून का नाम रख लिया, जैसे नाम था सर सिडनी रॉलेट। ठीक है, तो इसके नाम के ऊपर ही नाम रख लिया रॉलेट एक्ट। ठीक है ना, अपने नाम के ऊपर कानून का नाम रख दिया रॉलेट एक्ट। ठीक है ना, जिसमें शक एवं संदेह के आधार पर किसी भी भारतीय लोगों को पकड़ करके जेल में बंद कर दिया जाता था। यानी कि रॉलेट एक्ट में कहा गया कि देखो भाई, हम जिस पर शक होगा उसको पकड़ लेंगे। ये नहीं देखेंगे कि तुम्हारा गलती है कि नहीं है। आंदोलन में अगर शामिल हो चाहे ना हो, अगर शक हुआ तो तुमको पकड़ के जेल में डाल देंगे। मतलब शक एवं संदेह के आधार पर तुमको हम गिरफ्तार कर लेंगे। रॉलेट एक्ट में सबसे बड़ा चीज यही था कि भाई हम कुछ करबो नहीं किए हैं, तुम कहेगा कि नहीं हमको तुम पर शक है, अब पकड़ लेगा। ये कोई बात हुआ? जैसे अगर कोई चोर चोरी नहीं किया है और झुट्टो के कहते कि तुम चोरी करो चाहे मत करो, हमको तुम पर शक है इसलिए तुम चलो जेल में, तो शक के आधार पर किसी को जेल में डाल देगा। लेकिन ये जो कानून बना था रॉलेट एक्ट कानून, इसमें यही कहा गया इस शक एवं संदेह के आधार पर हम किसी को गिरफ्तार कर लेंगे। ठीक है ना, और इसलिए इसका नाम रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें अंग्रेजों ने भारतीय जनता पर बहुत अत्याचार किया तथा भोजन में बासी भोजन देता था, गंदे नलियों का पानी देता था पीने के लिए। इस एक्ट में न अपील, न दलील, न वकील, किसी भी प्रकार का कोई सुनवाई नहीं होता था। ठीक है ना, न अपील, न वकील, न दलील, किसी प्रकार का कोई सुनवाई नहीं होता था, जिसके कारण इसे काला कानून भी कहा जाता है। समझ में आ गया ना? मतलब रॉलेट एक्ट जो था वो दो व्यक्तियों के सहयोग से लाया गया। एक तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो कि उस समय भारतीय अधिकारी था, और न्यायाधीश सर सिडनी रॉलेट की मदद से यह कानून लाया। ठीक है ना, सर सिडनी रॉलेट की मदद से यह कानून लाया। और इस कानून में यह कहा गया कि शक एवं संदेह के आधार पर हम किसी को भी गिरफ्तार कर लेंगे। ठीक है ना, शक एवं संदेह के आधार पर हम किसी को भी गिरफ्तार कर लेंगे। और अगर एक बार गिरफ्तार हो गया तो इस कानून के तहत न अपील, न दलील, न वकील, किसी प्रकार का कोई अपील नहीं होगा। मतलब जीवन भर के लिए तुमको जेल में ही रहना पड़ेगा, यही कहा गया। ठीक है ना, जीवन भर के लिए जेल में रहना पड़ेगा, फिर छूटने का कोई उपाय नहीं है। और बस ये इसलिए ताकि भारतीय लोग डर जाए और आंदोलन करना बंद कर दे, इसलिए ये कानून लाया गया कि भारतीय लोग डर जाए और आंदोलन करना बंद कर दे। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट समझ में आ गया बाबू। काला पानी का सजा क्या है ये भी हम आपको आगे पढ़ा देंगे। ठीक है ना, अभी चिंता नहीं करिए। यहां बताइए, यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? यस और नो? जल्दी से बताओ बाबू, यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया? हाँ चाहे ना बताइए। सभी बच्चों को यहां तक समझ में आ गया? जल्दी से बताओ बाबू, यहां तक सारे बच्चों को अगर समझ में आ गया हो तो एक बार बता दीजिए यस सर। यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया हो तो बता दीजिए यस सर। ठीक है, और आज यहीं तक रहने देते हैं। अगली क्लास में हम आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है ना, अगली क्लास में आएंगे तो पुनः एक बार रिवीजन भी करवा देंगे सबका, और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक है, हाँ अच्छे तरीके से आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। फिर अगली क्लास में एक बार रिवीजन कराएंगे, पूरा याद हो जाएगा, पूरा फिर से रिमाइंड हो जाएगा। और फिर उसके बाद अगली क्लास में हम आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पढ़ाएंगे, फिर महात्मा गांधी के बारे में पढ़ाएंगे कि महात्मा गांधी का एंट्री कैसे हुआ। तो अगली क्लास में इस चैप्टर के हीरो जो है महात्मा गांधी, उनका एंट्री हो जाएगा। ठीक है ना, और फिर तो उसके बाद महात्मा गांधी का ही सिर्फ आंदोलन 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 चलते रहेगा। ठीक है ना, तो अगली क्लास में गांधी जी का एंट्री होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा, ये सब कुछ करवाएंगे। ठीक है ना, तो अगली क्लास का इंतजार करिए। अगली क्लास में प्यारे बच्चों आप लोगों को आज से भी दुगना मजा आने वाला है। ठीक है ना, अच्छे तरीके से आप लोग मन लगा करके पढ़ाई करिए, खुशहाल रहिए, ताकि एकदम अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ाई करते रहे। मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए तो मुस्कुराते रहिए, मन लगा करके पढ़ते रहिए।